चलो भाई शुरू हो जाओ, मुझे तो बहुत तेज की भूख लग रही है। हाँ भाई, भूख तो लग रही है बहुत तेज की। एक तो ऑफिस का लंच टाइम भी बहुत लेट होता है। ऑफिस के सभी स्टाफ अपना लंच का डिब्बा लेकर एक साथ बैठते हैं और जब सब अपना लंच बॉक्स खोलते हैं तो कोई शाही पनीर लेकर आया होता है, पर आज भी रजत के डिब्बे में थे टिंडे, जिसे देखकर उसके कुछ साथी हंसते हुए उससे कहते हैं, संडे हो या मंडे, रोज खाओ टिंडे। क्या रजत भाई, कभी हमारी तरह शाही पनीर भी लेकर आया करो। हाँ भाई, मैं थोड़ी ना खाना बनाता हूँ, और वैसे भी मेरे घर में मेरी माँ की चलती है। भूल गए अपने बचपन के दिन, जो मिलता था वही खाना पड़ता था, और अगर नहीं खाना तो खुद बनाओ। इसीलिए माँ और बीवी जो बना कर दे दे वो सब चलता है। वैसे भी टिंडे सेहत के लिए काफी अच्छे होते हैं। हाँ भाई, तू तो बोलेगा ही, आखिर तेरे घर में रोज टिंडे जो बनते हैं। अगर तेरे घर में रोज पनीर बनता तो तू पनीर को प्रेफर करता। कोई बात नहीं, टिंडे हो या पनीर, पेट भरने से मतलब होना चाहिए। जो बीवियां बना कर दे दे चुपचाप खा लेना चाहिए। वही तो भाई, लास्ट में ही सही, पर तू मेरी फीलिंग को तो समझा। रजत अपने दोस्तों के साथ बड़ी बड़ी बातें करके खाना शुरू करता है। देखते ही देखते शाम आ जाती है और वो ऑफिस से घर आता है। रात को भी जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है और रजत खाने में आज भी टिंडे देखता है तो इस बार उसका मुंह बन जाता है। तभी उसका बेटा राहुल टिंडे देखकर अपनी माँ से कहता है, मॉम मुझे टिंडे नहीं पसंद, आप रोज रोज टिंडे बनाती हो। राहुल बेटा, टिंडे सेहत के लिए अच्छे होते हैं और तुम्हारी दादी को बहुत पसंद है। रहने तो इसके बहुत नाटक बढ़ गया, अगर खाना होगा तो खाएगा वरना भूखा सोएगा आज। रहने तो शीतल, क्यों मेरे बेटे को डांट रही हो? सही तो बोल रहा है। रात में भी तुम टिंडे बना लेती हो, टिफिन में भी टिंडे भर देती हो। जानती भी हो रोज एक ही खाना ले जाने की वजह से आज भी मेरे दोस्त हंस रहे थे खाने में टिंडे देखकर। हाँ तो अपने दोस्त से कहो, यही सेहत के लिए अच्छा होता है। और बाजार में सब्जी के दाम देखे कैसे आसमान छू रहे हैं। शीतल, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि मैं तुम्हें सब्जी के पैसे ही नहीं देता। अरे कभी तो कुछ अच्छा भी बना दिया करो। रोज टिंडे, घिया, तोरी कौन खाता है? कभी पनीर, चाप, दम आलू जैसी सब्जी बनाया करो। भाभी भैया बात तो सही कह रहे हैं, पता नहीं इस घर की औरतों को टिंडे इतने पसंद क्यों है। देवर जी, भैया की बात बिल्कुल भी सही नहीं है। कौन नहीं खाता टिंडे, घिया, तोरी? एक बार जाकर बाजार में देखो, सबसे ज्यादा बिक्री इन्हीं सब्जियों की है। पड़ोसियों के घर में देखो, सबके घर में यही खाना बन रहा है। रोज पनीर खाओगे ना तो मन भर जाएगा, पर ये ऐसी सब्जी है जिसे रोज खाने से भी मन नहीं भरता। शीतल की बात सुनकर सभी का मुंह बन जाता है और जब वे लोग मुंह बनाकर खाना खाते हैं तो उन्हें सब्जी में मिर्च तेज लगती है, जिसके बाद सभी घर के सदस्य खाने के टेबल से उठ जाते हैं। अरे क्या हुआ, आप लोगों ने खाना क्यों छोड़ दिया? क्या खाए, टिंडे खा खाकर मन भर चुका है, और ऊपर से सब्जी में इतनी मिर्च नहीं खानी हमें। छोड़ दे बहू, इन सबके नखरे बढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। बस बहानेबाजी है इन लोगों की। एक काम कर, 2 दिन पनीर वनीर बना कर दे, फिर देख 32 तो खुलेगी, पर तीसरे दिन पनीर का नाम नहीं लेंगे। रहने दो माँ, तुमने भी हमें बचपन से टिंडे ही खिलाकर बड़ा किया है, और मैं नहीं मानता कि सबके घर में रोज टिंडे बनते हो। कोई नहीं खाता रोज टिंडे। मेरे ऑफिस में आकर देखो, रोज लोग बदल बदल के खाना लाते हैं। हमारे घर के अलावा कोई नहीं खाता ये सब्जियां। अरे पूछता भी नहीं है जो तुम हमें खिलाती हो। मेरे हाथों की सब्जी पूरे मोहल्ले को पसंद है, फिर चाहे वो टिंडा हो या पनीर। अगर ऐसी बात है तो तुम बाहर के किसी एक आदमी को भी अपने हाथ का टिंडा खिलाकर दिखाओ। अगर उस इंसान ने तुम्हारी और तुम्हारे टिंडे की तारीफ कर दी ना, तो मैं रोज टिंडे खाना शुरू कर दूंगा चुपचाप। आप मुझे चैलेंज दे रहे हैं? हाँ, चैलेंज ही समझो। अच्छा ऐसी बात है, अगर ये आपका चैलेंज है ना तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। अब आप देखना, एक क्या मैं पूरे मोहल्ले और बाकी लोगों को भी अपने हाथों के टिंडे खिलाऊंगी। दीदी जोश में होश मत खोइए, जेठ जी आपको चिढ़ा रहे हैं और आप चिढ़ रही हैं। अरे नहीं पूजा, अब मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। अब तुम देखना कैसे मेरी टिंडे मेरी स्पेशल सब्जियों में से एक बनती है। शीतल को अपने पति की कही बात बुरी लगती है और वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ देर में सभी खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं, जहां शीतल गुस्से में सारे कपड़े ठीक करके अलमारी में रख रही होती। अपनी बीवी को गुस्सा देख रजत उसे प्यार से कहता है, मुझसे नाराज हो क्या? अरे भूल जाना बाकी बातों को, मैं तो कभी कुछ भी बोलता रहता हूँ। चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई है। पर हाँ, कल कुछ और बना देना। दरअसल ना 1-2 दिन से टिंडे लेकर जा रहा हूँ, और बाहर ना एक ही सब्जी रोज रोज खाना अच्छा नहीं लगता। अब मैं आपको टिंडे तभी खिलाऊंगी जब मेरे हाथों के टिंडे बाहर के लोग खाएंगे। अरे यार, तुम तो जिद पकड़ कर बैठ गई हो। अब जो करना है करो, मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला।
रजत भी नाराज होकर चुपचाप सो जाता है। अगले दिन शीतल और पूजा अपने पति के लिए पनीर बना देती है और जब ऑफिस में पवन और रजत अपना लंच बॉक्स खोलते हैं तो आज पनीर देखकर उन्हें काफी अच्छा लगता है। अरे क्या यार, तू भी ना मेरी तरह रोज टिंडे लौकी लाने लगा। देख आज मैं पनीर लाया हूँ। भाई एक दिन पनीर लाने से कुछ नहीं होता। अरे भाई तो कौन सा पनीर रोज रोज ले जाते हैं। पनीर तो कभी कभी खाने में स्वाद है। चलो खाना खाते हैं। क्या यार, हम डेली पनीर टिंडी भिंडे पर अटके रहते हैं। हमें तो भगवान का और अपने घर की औरतों का हाथ चूमना चाहिए जो हमें पेट भर के खाने को मिलता है। पवन और रजत ऑफिस में मजे से लंच खा रहे थे तो वहीं शीतल और पूजा एक थैला खरीद कर लाती है और जब गली में सब्जी बेचने वाला आता है तो उसके सारे टिंडे खरीद लेती है, जो देखकर उसकी पड़ोसन उससे कहती है, आशा बहन, आज तुम्हारे घर में टिंडे की पार्टी है क्या? तुम्हारी बहू ने सारे टिंडे खरीद लिए। अब क्या बताऊं बहन, मेरे घर में क्या चल रहा है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मेरे घर के सभी लोग अपनी मनमानी करने लगे हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ। बहन जी, जिस घर में बेटे बहू होते हैं ना, उस घर में ऐसे ही कलह होता है। लड़ते ये दोनों हैं और पीसते हम लोग हैं। वही तो बहन, पर अब मैं क्या बोलूं, ना मेरी बहू सुनती है ना ही बेटा, और मुझ बुढ़िया, मेरा तो कहाँ घर में कुछ चलता है। आशा सुमित्रा से बात करके घर में जाती है और देखती है कि उसकी दोनों बहुएं साथ में बैठकर टिंडे छिल रही है और काट रही है। वो ये क्या पागलपंती है, तुम तो जानती हो अपने पतियों को, फिर भी ऐसे मुंह फुलाकर बैठ गई हो। तुम लोग इतने सारे टिंडे लेकर आ गए, कौन खाएगा? अगर सारे टिंडे बर्बाद हो गए तो पैसे भी गए, मेहनत भी गई और सब्जी भी गई। माँ जी, अभी दीदी से कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। उनका गुस्सा शांत होगा तो वो इन टिंडों का भी कुछ जुगाड़ कर देंगी। माँ जी, आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। आपकी बहू में इतनी खूबी है कि अगर वो कुछ करने की ठान लेना तो वो करके दिखाती है। इन्होंने एक आदमी की बात की थी ना, आप देखना शाम को मैं मोहल्ले के बाहर ठेला लगाऊंगी टिंडे की सब्जी और रोटी का। फिर देखना कैसे लोग पनीर छोड़कर मेरे टिंडे लेने आते हैं और आज कहेंगे वो दोनों भाई बाहर से लाकर खाना। अपनी बहू की बात सुनकर आशा अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर में राहुल घर आता है और इतने सारे टिंडे देखकर रोते हुए अपनी माँ से कहता है, मम्मा, कल पापा से लड़ाई करके आप इतने सारे टिंडे लेकर आ गए। मैं टिंडे नहीं खाऊंगा। कोई बात नहीं राहुल, ये टिंडे तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए पनीर भुर्जी बनाकर रखी है, जाओ वो खा लो। पनीर भुर्जी का नाम सुनकर राहुल भागकर रसोई में जाता है और अपना खाना खुद निकालकर बैठकर खाने लगता है। अब कुछ ही देर में पूजा और शीतल घर में 10 किलो टिंडे की सब्जी बनाती है और काफी सारा आटा गूंथकर ठेले पर लगा लेती है और शाम के 7 बजते ही अपना ठेला लेकर इंडस्ट्रियल एरिया के पास लग रहे छोटे से बाजार में खड़ी हो जाती है। शीतल के टिंडे की खुशबू पूरे बाजार में घूमने लगती है, जिसे सूंघते हुए कुछ लोग बाजार में ही आपस में बात करते हैं। क्या खुशबू आ रही है ना? समझ में नहीं आ रहा खुशबू किस चीज की है। माँ, खुशबू उस ठेले से आ रही है। पर ये क्या, ठेले के ऊपर लिखा है गरम गरम टिंडे और रोटी। लगता है ये औरत पागल हो गई है। पनीर छोड़कर भला कौन इसके टिंडे खाएगा। वो औरत जब अपनी बेटी से ये बात बोल रही थी तभी शीतल के ठेले पर 2 आदमी आते हैं जो उसे 1 प्लेट रोटी और टिंडे की सब्जी लगाने को कहते हैं। मैं तो भाई रोज रोज पनीर खाकर परेशान हो गया हूँ। बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता, पर मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, बीवी बच्चे है नहीं जो अच्छा बनाकर खिला सके। इसलिए जब तुम्हारा ठेला देखा तो मैं भी टिंडे खाने आ गया, क्योंकि मुझे ना टिंडे बहुत पसंद है। इंसान डेली डेली पनीर नहीं खा सकता, पर टिंडे घिया तोरी तो खा सकता है। बस ये सारी चीजें ना सेहत के लिए अच्छी होती है। बिल्कुल सही कहा अंकल आपने, पर कुछ लोगों को छोटी सी बात समझ में नहीं आती। अभी मैं आपके लिए 1 प्लेट रोटी और सब्जी लगा देती हूँ, फिर आप खाकर बताना कैसा लगा आपको स्वाद। शीतल जल्दी से अपने दोनों ग्राहकों को 1 प्लेट खाना लगाती है, जिसे खाते ही वे लोग उसके खाने की काफी तारीफ करते हैं। वाह बेटा वाह, क्या खाना बनाया तुमने, घर की याद आ गई। बिल्कुल ढाबा स्टाइल टिंडा बनाया तुमने। जब इतना अच्छा हुनर है तुम्हारे अंदर तो ये ठेला खोल करके बैठी हो। मैं तो कहता हूँ ढाबा खोल लो और अपने ढाबे का स्पेशल खाना रख दो, टिंडा। देखना तुम्हारे ढाबे पर बहुत भीड़ होगी। थैंक यू अंकल जी तारीफ करने के लिए। दीदी आप सच कहती थी, बाहर लोगों को पनीर से ज्यादा टिंडे पसंद है। वैसे अंकल का आइडिया बुरा नहीं है, हमें ढाबा खोल लेना चाहिए, और अगर ढाबा खुल गया तो आप पता नहीं कितने लोगों को टिंडे खिला पाओगी। जीत जी का चैलेंज तो यूं चुटकियों में पूरा कर दोगी। चैलेंज तो एक आदमी का था पूजा, वो तो मैंने पूरा कर लिया। पर अब समझ में आ गया है कि घर के मर्दों को ये एहसास दिलाने का कि घर की औरतें कमजोर नहीं होती
और वो जो घर में खाना बनाती है वो घर के मर्दों को छोड़कर बाकी सभी को कितना पसंद होता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें घर का खाना नहीं मिलता और वो घर का खाना खाने के लिए तरस जाते हैं। ग्राहक के ही द्वारा शीतल को एक बेहतरीन आइडिया मिलता है और वो रात को 10 बजे घर आती है, जहां पूजा और शीतल को देखते ही रजत और पवन पेट पकड़कर उनसे खाना मांगते हैं। अरे कहाँ चली गई थी आप दोनों? पता भी है राहुल बेचारा भूखा सो गया। हम लोग भी 8 बजे से घर पर बैठे भूख से तड़प रहे हैं। माँ बता रही थी आप दोनों ने अपना खुद का ठेला खोल लिया। अरे भाभी भूल जाओ ना, रात गई बात गई। देवर जी आप भूल जाओ बात को, मैं तो नहीं भूलूंगी। और आपने मुझे चैलेंज दिया था ना कि मैं बाहर के एक आदमी को अपने हाथ का टिंडा खिलाकर दिखा दूं। आज मैंने एक नहीं अनेकों आदमी और औरतों को अपने हाथों का टिंडा खिलाया है, बदले में कमाई भी की है। आप लोग भी बाहर जाकर खा लो। जब कुछ दिन बाहर पनीर खाओगे ना तब घर के टिंडे पसंद आएंगे। अरे यार तेरी भाभी ने तो परेशान कर रखा है। रजत और पवन शीतल से अब परेशान होने लगते हैं, तो वहीं शीतल अब रुकती नहीं है। अगले दिन बाहर जाकर जमीन का पता करती है और बड़ी मुश्किल से उसे हाईवे के साइड पर एक बड़ी सी किराए पर जमीन मिलती है, जो रात को वो अपने पति, देवर और बच्चे और सास को दिखाती है। मम्मा ये जमीन तो बहुत बड़ी है और हाईवे पर है। देखो कितनी सारी गाड़ियां यहाँ से आ रही है जा रही है। अब हम लोग यहाँ रहेंगे क्या? यहाँ हमारा घर बनेगा? अरे नहीं बेटा, यहाँ हमारा घर नहीं, हमारा ढाबा बनेगा। क्या ढाबा? शीतल तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ढाबा चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और ये जमीन तुम्हें कितने में मिली? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि ये जमीन खरीद सकूं, इसलिए ढाबे का सपना भूल जाओ। देखिए जी, आपको छोड़कर बाकी सभी को मेरे हाथ के टिंडे बहुत पसंद है और ढाबा तो इसी जगह खुलेगा और इसके लिए मुझे ये जमीन खरीदने की जरूरत नहीं है। मैंने 1 महीने का एडवांस किराया दे दिया है। कल से ही मैं यहाँ काम शुरू करवाऊंगी और मेरे ढाबे का स्पेशल फूड होगा मेरे हाथों के स्पेशल टिंडे। फिर जाकर देखना आप कैसे लोग पनीर को छोड़कर टिंडे खाते हैं। रजत शीतल की बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। कुछ ही देर में शीतल अपने पूरे परिवार के साथ घर आती है और अपने घर वालों को फिर से पनीर बनाकर देती है। अगले दिन पवन और रजत ऑफिस जाते हैं और उनके जाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी हाईवे की उस जमीन पर जाती है और अपने ढाबे के लिए तिरपाल लगाती है। साथ ही कुछ टेबल कुर्सी का भी इंतजाम करती हैं। शीतल अपने ढाबे का नाम रखती है ढाबे के स्पेशल टिंडे। कुछ ही देर में नया ढाबा देखकर वहां रुकने वाले लोग ढाबे पर आते हैं। ढाबे के स्पेशल टिंडे। सब अपने ढाबे पर पनीर, छोले, दाल, राइस, पराठे जैसी डिश रखते हैं और तुमने अपने ढाबे में टिंडे रखे हैं। लगता है तुम्हारे टिंडे बहुत स्पेशल हैं, इसलिए तुम मुझे अपने ढाबे का स्पेशल टिंडा और रोटी ही लगा दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस 5 मिनट दो, मैं अभी हमारे ढाबे का स्पेशल टिंडा और रोटी लेकर आती हूँ आपके लिए। 1 प्लेट मेरे लिए भी खाना लगा देना। पूजा ढाबे पर आए कुछ लोगों का ऑर्डर लेकर शीतल के पास जाती है और शीतल उन सभी के लिए जल्दी से टिंडे की सब्जी में तड़का लगाकर उन्हें खाना परोसती है और रात का बचा हुआ खाना लेकर घर आती है। जैसे ही घर आती है उसकी कुछ पड़ोसन उसके पास आती है। बहू मैंने सुना है तुमने अपना खुद का ढाबा खोल लिया है। ढाबे का खाना तो हर किसी को पसंद है और तुम्हारे हाथ का खाना तो मेरे घर में सब बहुत प्यार से खाते हैं। एक काम करो ना, 1 प्लेट टिंडे की सब्जी मुझे दे दो। दरअसल ना आज घर में मैंने खाना नहीं बनाया। तुम्हारे अंकल जी रात को लेट आते हैं ना, तो अब सोच रही हूँ कि उन्हें तुम्हारे हाथ का टिंडा ही खिला दूं। मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा और वो खुशी से खा भी लेंगे। देख लो रजत जी, सिर्फ मोहल्ले वालों को नहीं, बाहर वालों को भी मेरे हाथ का टिंडा इतना पसंद है कि मेरे ढाबे पर आकर पनीर को छोड़कर मुझसे मेरी स्पेशल डिश टिंडा ही मांगते हैं। आंटी जी 10 मिनट रुकिए, मैं अब भी आपके लिए 1 प्लेट टिंडा लेकर आती हूँ। वैसे भी ना आज ढाबे पर थोड़ा खाना बच गया था। शीतल का पति तो शॉक था। शीतल एक टिफिन में अपनी पड़ोसन को टिंडे की सब्जी पैक करके देती है। कुछ ही देर बाद, अरे भाई मेरी माँ मेरी बीवी, तुम ही चैलेंज जीत गई। मैंने 1 आदमी का कहा था और तुमने अब तक 1000 आदमी को खिला दिया। अब मुझे भी पनीर नहीं खाना, तुम अपना स्पेशल टिंडा ही दे दो, मुझे वही खाऊंगा मैं। और आज से मुझे लंच में जो भी मिलेगा मैं वही खा लूंगा। भैया आपकी तरफदारी करके आपकी और भाभी के बीच की लड़ाई में मैं भी पिस गया। लड़ाई हो या चैलेंज, जो भी हो रहा है, इससे एक बात तो अच्छी हुई, मैंने और दीदी ने मिलकर अपना खुद का ढाबा खोल लिया। और अच्छी बात तो यह है कि हमारे ढाबे पर लोग हमारे हाथ का स्पेशल टिंडा खाने के लिए आते हैं। वो तो आएंगे ही ना बहू, आखिर वो मेरी बहू की स्पेशल डिश जो है
अपने घर वालों की बात सुनकर अब शीतल को काफी अच्छा लगता है और पूरा परिवार एक साथ खाना खाकर काफी देर तक हंसी मजाक करते हैं। अब हमेशा पूजा और शीतल सुबह जल्दी उठकर अपने ढाबे पर जाते, उसे अच्छे से चलाते। साथ ही छुट्टी वाले दिन पवन और रजत भी ढाबे पर आकर अपनी बीवी की मदद करवाते। शीतल, तुम्हारा ढाबा तो बहुत अच्छा चल रहा है। लगता है मुझे अपना काम छोड़कर तुम्हारे साथ अब ढाबा ही संभालना पड़ेगा। वो सब तो ठीक है, पर मुझे आप दोनों की जरूरत नहीं है। आप दोनों अपना ऑफिस संभालो और वहां के लोगों को हमारे ढाबे के बारे में बताओ। ढाबे के लिए मैंने कुछ लोगों से बात की है, 1-2 दिन में एक लड़का या लड़की रख लूंगी। मैडम, यहाँ पर वेटर कौन है? हमारा ऑर्डर कौन लेगा? जी मैडम, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर पवन उस औरत के पास उसका ऑर्डर लेने के लिए जाता है, जहाँ औरत मेनू कार्ड से देखकर टिंडे ऑर्डर करते हुए कहती है, किसी भी ढाबे होटल पर जाओ, वहाँ सिर्फ पनीर, छोले, राजमा, चावल, रोटी ही मिलती है। पर ये इकलौता ऐसा ढाबा है जहाँ टिंडे मिलते हैं। मैंने तुम्हारे ढाबे का बहुत नाम सुना था, इसलिए मैं बहुत दूर से यहाँ आई हूँ स्पेशल टिंडे ट्राई करने के लिए। जल्दी से टिंडे और रोटी लगा दो, उसके बाद देखूंगी कुछ और। बिल्कुल मैडम, हमारे यहाँ के टिंडे है ही मशहूर। हमारे ढाबे के टिंडे हमारे पूरे शहर में नहीं मिलते, सिवा हमारे इस ढाबे में। आप बस 10 से 15 मिनट दीजिए, मैं अभी आपका ऑर्डर लेकर आता हूँ। पवन ढाबे पर आए सभी ग्राहकों का ऑर्डर लेकर अपनी भाभी के पास जाता है, जिसके बाद रजत, पूजा और पवन मिलकर सभी ग्राहकों को उनका ऑर्डर देते हैं और धीरे धीरे उनका काम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि रजत और पवन भी अपना ऑफिस छोड़कर अब ढाबे पर बैठना शुरू कर देते हैं। साथ ही बर्तन धोने और टेबल साफ करने के लिए वो लोग एक लड़का भी रख लेते हैं।